इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में अपनी रिपब्लिकन पार्टी से जीत सुनिश्चित करने को कहा है। ट्रंप ने कहा कि मध्यावधि चुनाव में अगर रिपब्लिकन पार्टी हारती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव ला सकती है और इम्पीचमेंट कर भी सकती है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट। सर, क्या ट्रंप को इस बात का डर है और इस डर की वजह क्या है? इस स्टेटमेंट के मायने क्या हैं? कैसे पढ़ पा रहे हैं आप इसको? डर स्वाभाविक है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनको कांग्रेस चाहिए और अगर कांग्रेस में बहुमत नहीं होगा तो उनके लिए जोखिम दिख रहा है। और ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी राजनीति की जो भीतरी प्रतिस्पर्धा है वो ट्रंप के लिए चुनौती बन सकती है। हाँ, इसकी कोशिश एक और ये कि क्लोज डोर मीटिंग थी जिसमें ट्रंप अपने रिपब्लिकन सांसदों को, रिपब्लिकन नेताओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप की अपनी पार्टी में भी उनसे असहमति रखने वाले तमाम लोग हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि ट्रंप के लिए स्थितियां आसान हो। इससे ये दिखाई दे रहा है कि मिड टर्म जो होने वाला है, वो जो वहाँ के मिड टर्म इलेक्शन है, वो अमेरिका के इतिहास के लिए, अमेरिका की राजनीति के लिए कितने बड़े साबित होने वाले हैं। और आने वाले कुछ दिनों में सुर्खियों में अमेरिका के ये मिड टर्म इलेक्शंस ही होंगे, क्योंकि हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने लंबे समय तक अपने नियमों को, अपने फैसलों को लागू कर पाते हैं, बल्कि अगला टर्म जिसकी चर्चाएं हो रही हैं, संविधान में उसकी इजाज़त नहीं है, पर क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे, उसके लिए भी उनको हाउस में रिपब्लिकन्स की ताकत चाहिए। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की जो बेचैनी है, जो कमजोरी है, जो उनकी वल्नरेबिलिटी है, उसको सामने प्रस्तुत किया है। जी। इस बीच ताइवान को लेकर के जापान की टिप्पणी के बाद चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ने लगा है। चीन ने जापान को डुअल यूज सामान के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। जापान के प्रधानमंत्री ने दिसंबर में बयान दिया था कि चीन अगर ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, जापान की सेना चीन के खिलाफ उतर सकती है। सर, ये चीन के फैसले का जापान पर क्या असर देखने को मिल सकता है? ये बड़ा सनसनीखेज। देखिए, प्रधानमंत्री के एक बयान ने जापान को 2010 वाली स्थिति में पहुंचा दिया। 2010 में ऐसे ही चीन और जापान के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद रेयर अर्थ की पूरी सप्लाई चीन ने रोक दी थी और जापान को अलग अलग देशों से रेयर अर्थ की आपूर्ति लेनी पड़ी थी। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल का हब है। वहाँ की कंपनियाँ चीन के रेयर अर्थ के बिना नहीं चल सकती। 70% जो रिक्वायरमेंट है जापान की रेयर अर्थ की, मेटल्स की, वो चीन से पूरी होती है। चीन ने कहा है कि जो डुअल यूज वाली टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट हैं या रेयर अर्थ हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। डुअल यूज का मतलब जो कि सिविल कामों में भी और डिफेंस में भी शामिल होते हैं। चीन का इशारा यह है कि वो जापान को बड़ी सैन्य ताकत बनने नहीं देना चाहता। आपको याद होगा कि हाल के महीनों में चीन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को बताते हैं, जिसमें मिसाइल टेस्ट भी शामिल है। और साने तकाची का इस बयान आने के बाद चीन ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी की थी और ये टकराव भी अब बड़ा होता दिख रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो कि पहले से ही तमाम चुनौतियों से जूझ रही है। और चीन इस बार जब अमेरिका के साथ रेयर अर्थ में इस तरह से सख्ती कर सकता है तो जापान के लिए आने वाले दिनों में ये बड़ी चुनौती होगी। ये घटनाक्रम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर आने वाले कुछ दिनों में और ज़्यादा असर डालेगा, खासतौर से रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर। और एक तरह से चीन ये भी देखने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के फैसलों पर कैसी दुनिया में प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अमेरिका इस समय वेनेजुएला और बाकी सारे मामलों में व्यस्त है। जी, अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से जीडीपी के नंबर्स पे अभी आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार की से जुड़ी गतिविधियों के लिए आप सुबह से हमारे साथ जुड़ जाइए। सुबह 8 बजे से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ना है तो 10 बजे यार बाजार और 1 बजे सवाल लाख टकेका के साथ आप जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। मुझको अभी इजाज़त दीजिए, लेकिन बोनस का साथ मत छोड़िए, बोनस के साथ लगातार बने रहिए।